राम राम। आजकल एक समस्या सबकी आम होती जा रही है, चाहे वो दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति हो, मिडिल क्लास हो, या फिर कोई उद्योगपति या अमीर व्यक्ति हो। क्या दिक्कत आ रही है? पैसा सेव नहीं हो रहा, पैसा जुड़ नहीं पा रहा। अगर कहीं जुड़ जाता है एकदम से पैसे की बर्बादी हो जाती है। किसी ना किसी तरीके से हर एक व्यक्ति धन का अभाव देख रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी जो जीवन की संरचना की गई थी हर पहलू के नज़रिए से वो ज्योतिष के ऊपर ही आधारित थी। जैसे ही हमने वो चीज़ें भूली या छोड़ दी, आज हमारे जीवन में वो समस्याएं बन के खड़ी हो गई। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझते हैं कि हम अपने धन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे धन हमारे पास टिकेगा और क्या है उसके सूत्र छोटे छोटे से। तो आइए समझते हैं इन बारीकियों को। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से धन जो भाव और ग्रह हमें देते हैं उसको समझते हैं। वो पहले कौन है? सबसे पहले ये वाला भाव हमें धन देता है, ठीक है। और ग्रह कौन सा है यहां पर जो अधिकार रखता है धन देने का हमें, वो है शुक्र, ठीक है। और यहां पर बृहस्पति, ये दोनों ग्रह यहां पर धन पर अपना एका अधिकार रखे हुए हैं। अगला भाव धन देने का जो हमें है वो ये है, क्योंकि ये लाभ भाव है, ठीक है ना। तो जो हम मेहनत करते हैं वो यहीं पर केंद्रित होती है। तो यहां पर धन देने वाले ग्रह हैं शनिदेव, ठीक है। और धन देने का भाव एक ये भी है, ठीक है। तो यहां पर डेली इनकम जो व्यक्ति की होती है, रोजमर्रा की कमाई, वो इस भाव से देखी जाती है। और यहां पर शुक्र ग्रह का पूरा प्रभाव है। तो हमें मूलतः जो धन देने वाले ग्रह नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं? बृहस्पति, शुक्र, फिर से शुक्र, फिर से शनि। ये भाव जो है ना, ये भी हमें धन देता है, क्योंकि ये भाव आपके मकान का है, वाहन का है, और घर की जो लग्जरी आइटमें होती हैं, जो आपका ऐश्वर्य होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा है, चंद्रमा और शुक्र का भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे धन देने के ये जो भाव ये बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रह कितने निकल के सामने आ रहे हैं जो हमें धन दे रहे हैं? सबसे पहले नंबर पर यहां पर शुक्र शुक्र शुक्र, तो 3 बार शुक्र आया, यानी कि शुक्र ग्रह को हम 1 नंबर पर यहां पर रखेंगे, ठीक है। पहला ग्रह जो है धन देने का वो शुक्र बन गया। और दूसरे स्थान पर जो ग्रह आ रहा है, अगर हम मूलतः देखें तो यहां पर शनिदेव आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर धन भाव में शुक्र का कब्जा है, बृहस्पति का भी है लेकिन शुक्र का भी मानेंगे, साथ में शनिदेव है, तो लाभ भाव के स्वामी। तो आपकी मेहनत का फल जो देते हैं वो शनिदेव देते हैं। तो दूसरे ग्रह बन गए शनिदेव। तीसरे जो ग्रह बन रहे हैं वो बन रहे हैं बृहस्पति, ठीक है जी। और आखिरी ग्रह जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं चंद्रमा। तो यहां पर ये 4 ग्रह मूलतः आपको धन देंगे। तो हमें क्या समझना है कि आज के समय में लोगों को धन की दिक्कत आ क्यों रही है ना। देखिए, सबसे पहले शुक्र ग्रह को पकड़ते हैं। तो शुक्र ग्रह आपका जीवन साथी है। आज के समय में वो समय तो रहा नहीं कि हम पूरा दिन घर आते हैं, जब दिन बिताने के बाद बाहर, तो कुछ एक धनराशि लाकर अपनी धर्मपत्नी के हाथों में रखें। पुरातन समय में क्या होता था, व्यक्ति काम धंधे से वापस आता था या महीने बाद उसको सैलरी मिलती थी, वो लाकर अपनी धर्मपत्नी को पकड़ाता था। धर्मपत्नी घर के सारे खर्चे चलाती थी और कुछ धन उसमें सेव भी करती थी, है ना। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो पैसा घर में आ ही नहीं रहा। पहली ये बात है कि हमें क्या सुधार करना है। सबसे पहले
आपकी सैलरी आए, या आपको तनख्वाह मिले, या आप बिजनेस से कुछ कमा के शाम को घर लौटते हैं, अपनी धर्म पत्नी की हथेली पे कुछ पैसा महीने बाद, सप्ताह बाद या फिर रोज रखना शुरू करें और उनको बोलें इसमें से आप धन सेव करो, ठीक है ना। तो इसमें से घर के खर्चे भी चलाओ, मतलब धन पर्याप्त होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उनको लक्ष्मी बोल दिया तो वो पैसे अपने आप प्रकट करेंगी, पैसे आप देंगे तो वही प्रकट होंगे, ठीक है ना। तो उनको वो पैसा प्रोवाइड करवाएं, उससे कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करवाएं ताकि उसमें से कुछ सेविंग भी निकल के आ सके। पहली सुधार तो ये करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें बृहस्पति, क्षमा करिएगा, दूसरी चीज़ क्या है, हमने शुक्र का तो यहाँ उपाय कर लिया है ना। अब क्या है कि पैसा रखने का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोगों के जो पैसे हैं वो मोबाइल में ही रह रहे हैं। मोबाइल क्या है, राहु है। राहु के साथ ना शुक्र ग्रह की भी दुश्मनी है, बृहस्पति ग्रह की भी दुश्मनी है और चंद्र ग्रह की भी दुश्मनी है। तो जो ग्रह इन ग्रहों से दुश्मनी का भाव रखता है तो इनकी कारक वस्तु क्या वो टिकने देगा अपने घर में? मोबाइल उसका घर है। तो आप सोचिए, मेरी किसी से दुश्मनी है, मेरे को लाकर उसकी तस्वीर दिखा दो कि भैया ये बंदा तो नहीं आया तुम्हारे घर, इसकी तस्वीर है, तो आप तस्वीर क्या कहोगे, यहाँ पे लगा दो, उठा के बाहर फेंको, आप ये बोलोगे तस्वीर को। तो इसी तरह जो पैसा आपके मोबाइल में रहता है, हर समय मोबाइल से आदान प्रदान कर रहे हैं, वो राहु टिकने नहीं देगा। तो हमें कुछ एक पैसा अपनी पॉकेट में भी रखना है, और पैसा कभी भी आपने अपनी बैक पॉकेट में नहीं रखना, आप यहाँ पर फ्रंट पॉकेट में रखेंगे, चाहे कुछ कम रखें। हमारी माताएं और बहनें भी यहीं पर पैसा रखती थी, और पुराने समय में हमारे दादा परदादा लोग, या आपने देखा होगा व्यापारी लोग, यहाँ पर एक ऐसा कुर्ता पहनते थे जिसके अंदर 10 जेबें होती थी, तो जितना मर्जी पैसा निकाल के पकड़ा देते थे। आजकल हम हो गए हैं फिरंगी, अंग्रेज की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो सारा पैसा पिछवाड़े पे रखते हैं। पिछवाड़े पे रखा हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है, ये मैं रिटर्न में देख सकता हूँ। हर किसी को जो चाहे ले ले, रिटर्न में दूंगा, वो पैसा कभी नहीं टिकेगा। हाँ, फ्रंट पॉकेट में फिर भी थोड़ा बहुत टिक सकता है, लेकिन बैक पॉकेट में तो बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। तो बैक पॉकेट में पैसा रखना बंद करेंगे, अपर पार्ट में रखेंगे। यहाँ पर पैसा माताएं बहनें भी रख सकती हैं, जैसे पुराने समय में रखते थे। रखें, अभ्यास करना पड़ेगा, और भाई साहब आपको तो रखना ही पड़ेगा, जेंट्स को, नहीं तो फिर भूल जाओ, पैसा टिकेगा आपके पास। अगली बात, शनिदेव। शनिदेव और शुक्र देव महाराज की ना दोस्ती है। ये दोनों जितनी देर तक नहीं एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे करते, इन दोनों को आपस में मित्रता नहीं करवाई जाती, मिलाया नहीं जाता, तब तक आपके जीवन में ऐश नहीं आ सकती। तो इसीलिए शाम को आकर ना, जब रात का समय आ जाता था, तो हर व्यक्ति आकर अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रखता था, है ना, और पत्नी अपना घर चलाती थी। तो ये पैसे शाम के समय आपने अपनी पत्नी को पकड़ाए हैं, तो अब जो पैसा है ना, शुक्र का मैंने कहा ना बन गया, तो ये पैसा रखेंगे कहाँ पर? आप अपनी धर्मपत्नी को बोलिए कि वह पश्चिम दिशा में पैसा जो भी पतिदेव ने पकड़ाया है उसको सेव करें पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। दो चीजें हो गई। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। तो कहने का मतलब, लोग शराब पीने के शौकीन हो गए, इंजॉय करने के शौकीन हो गए, शाम को क्लब जाने के शौकीन हो गए, मंदिर खाली हो गए। और मंदिर अगर कोई जा भी रहा है तो भयभीत होके जा रहा है अपने बुरे समय से, मेरे पे शनि देव का कहर ना आ जाए, फलाने का कहर ना आ जाए। आप अपने अंतर मन को एक बार टटोल के देखिए कि प्रभु भक्ति में कितने व्यक्ति जा रहे हैं, समर्पण भाव से कितने व्यक्ति मंदिर में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा रहे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, भयभीत होकर मंदिर जा रहे हैं। मंदिर इस भाव को बोला जाता है, ये मंदिर है, ठीक है ना। तो ये मंदिर है, ठीक है ना, यहां पर बृहस्पति का कब्जा है। जब हमें बुरे समय में घिरते हुए ईश्वर देखता है ना, तो जब उसकी भक्ति हमने की होती है तो कहीं ना कहीं से मदद भेज देता है।
तो मंदिर जाना शुरू करो भैया जी सुबह के टाइम, अपने बच्चों को उठाओ, नहीं तो वैसे ही उनको पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जानवर पाल के बड़े करोगे, पहले वो बाहरी लोगों को काटेंगे, फिर आपको काटेंगे, फिर सामाजिक लोगों को काटेंगे, क्योंकि संस्कार के नाम पर बच्चे शून्य हैं। ठीक है ना, थोड़े बहुत संस्कार दो भैया उनको। पैसा कमाने की खदान बनाना, बच्चे पैदा क्यों किए आपने, क्यों पैदा किए? बताना था कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी संतान पैदा करके खुद भी सुख भोगोगे, अपने पूर्वजों को यानी कि जो आपके बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं उनको एक संतुष्टि मिलेगी कि अच्छी संतान हमारी पीछे है, अधिकारी। या फिर ऐसे बच्चे में आजकल सुनने में आता है, दिल्ली के हो गए हैं और कई बड़े बड़े शहरों के, कि माता पिता को उनसे मिलने की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे बच्चे माता पिता से भी नहीं मिल रहे। तो ऐसे बच्चे क्या आप बहुत ज़्यादा धनवान बना के, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उनको बनाना क्या चाहते हो? जब संस्कार ही नहीं है तो ऐसे बच्चे का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, आप सिर्फ उसके लिए पहले मरोगे, अच्छी तरह से खपोगे, कमाओगे, बाद में वो आपको तंग करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसी संतान का कोई फ़ायदा नहीं। उठाओ उसको, अनुशासन में लेके आओ, चलो मंदिर, सप्ताह में 1 बार जाए, 2 बार जाए, उसकी फैसिलिटियाँ बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार में पालोगे तो वो ख़त्म है वैसे ही। ठीक है ना, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो मंदिर लेके जाओ और खुद भी जाओ, कम से कम बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर जाओ, सोमवार के दिन ज़रूर जाओ, दूध और चने की दाल का दान करते रहो। अगर धन की शक्ल देखनी है, नहीं देखनी तो फिर जो मर्जी आप कर सकते हैं। अब आखिरी ग्रह की बात करता हूं जो कि है चंद्रमा। ठीक है ना, ये धन, धन यानी कि आप देखिए कई लोग होते हैं कहते हैं दुनिया में जहां मर्जी घुमाओ अपने घर आकर ही आराम मिलता है। ये है अपना घर, अपनी माँ के पास उसकी गोद में सर रख कर ही आराम मिलता है। माँ का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, जो भाग्य में ना भी लिखा हो वो भी मिल जाता है। तो यहाँ माँ है, यहाँ घर है, यहाँ वाहन है, यहाँ सुख है। तो चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना करें, अपनी माँ के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें और माँ के प्रति अपने बनते हुए कर्तव्य निभाएं। वैसे तो पिता के लिए भी जरूरी है, अकेला माँ ही नहीं, पिता भी जरूरी है। तो माता को कुछ धनराशि बतौर खर्चा दे। अब कई लोग कहेंगे हमारी शादी नहीं हुई, तो आपकी शादी नहीं हुई तो शायद श्रीमान जी आप पश्चिम दिशा में पैसा रख लें। अब कई कहेंगे हमारी माँ नहीं है, माँ नहीं है तो भगवान शिव की आराधना कर लें। ठीक है ना, और कई कहेंगे कि हम मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते तो भैया बैठ के आराधना कर लो, जैसा उचित लगता है वैसा कर लो। तो ये चीज़ें आप दोहराओ, आपके जीवन में धन आना शुरू भी हो जाएगा, बढ़ चढ़ के आएगा। अकेला ये मत सोचो कि दान कर दिया, पुण्य कर दिया, पैसा आ जाएगा। आधे से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है, दान कौन सा करना है, कैसे करना है। अंधों की तरह कर रहे हैं, लाभ मिलता नहीं, बाद में कहते हैं हमको तो आपकी ये सारी बातें समझ नहीं आई जो वेदों पुराणों में लिखी थी, ऐसा करो वैसा करो, होता तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ज़िंदगी में ना ओरिजिनल चीज़ एक होती है, ओरिजिनल चीज़ एक बनेगी। मान लो ये मेरे पास फ़ोन है ना, ये ओरिजिनल है, एप्पल का है मान लो, ठीक है, तो ये एप्पल एक ही होगा, सारी दुनिया उसको कॉपी करेगी, है ना, उसके जैसे फीचर बनाने की कोशिश करेगी। तो दुनिया में नॉलेज एक व्यक्ति के पास ही होती है ना, जो ओरिजिनल नॉलेज होती है, बाकी सारी दुनिया उसको कॉपी करके चलती है, उसके बताई हुई बातों को फॉलो कर करके उसमें से कुरेद के चीज़ें निकाल के उसको एडवांस आगे करने की कोशिश करती है। लेकिन ओरिजिनल एक ही होता है। ओरिजिनल पहचानो, उससे मिलो, किसी गुरु के सानिध्य में जाओ जो बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है, यहाँ पर उसका अधिकार है। और गुरु वो शख्सियत है जिसको हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने मेरे को प्रश्न किया कि पंडित जी अगर आपके पास इतना ही ज्ञान है तो आप खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते। मैंने उसका माथा चूम लिया, इतना मेरे को उसका प्रश्न पसंद आया। मैं क्या फिर ना अगर तेरी बात पे मैं चलता ना बेटा, तो ज़िंदगी में बहुत से लोगों के सिद्धांत ही बदल जाते, उनकी ज़िंदगी नहीं बन पाती। वो कहते कैसे? मैं क्या पहले तो अर्जुन पैदा ही नहीं होना था, उसके गुरु ने अपने आप को वैसा बनाना था कि अर्जुन पैदा करना था। तेंदुलकर पैदा नहीं होना था, है ना, अचरेकर तो बेवकूफ़ था, तेंदुलकर पर जोर लगाता रहा।
तो जरूरी नहीं है कि हम खुद को धनवान बना लें तो ही हमें ज्योतिष या ज्ञान है। गुरु हमेशा वो ही है जो दूसरों को बनाता है, वो सारा ज्ञान अपना दूसरों पर निछावर करता है। यही निस्वार्थ भाव होता है सृष्टि के अंदर। बाकी आई चलाई दुनियादारी तो हमने भी जीनी है, हमको भी धन की ज़रूरत है, लेकिन हमने अपने आप को बांधा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ी वाली बातें करना कि अगर आपके पास इतना ही ज्योतिष विद्या में ज्ञान है तो खुद करोड़पति बन जाओ, ठीक है भाई, तुम्हारी बात बड़ी लॉजिस्टिक लग रही है, लेकिन तेंदुलकर ख़त्म हो जाएगा ऐसा अगर आचरेकर जो कि तेंदुलकर के गुरु थे उसने सोच लिया होता, ठीक है। तो इन बातों को आप समझो, जानो और अपनाओ। देखो आपके कर्मों के अनुसार जितनी देर तक आपकी शुद्धि नहीं ना होगी इन चीज़ों का लाभ नहीं होगा। पहली बात ये समझना, जीवन में जब भी किसी के कोई विनाश आता है या विकास आता है उससे पहले कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो वो घटनाएं क्यों घटित होती है, सीधा ही क्यों नहीं सब कुछ हो जाता है ना। अगर किसी का बेड़ा गर्क होना है तो पहले वो उल्टी पुल्टी हरकतें करनी शुरू कर देगा जिससे उसका बेड़ा गर्क होगा। अगर किसी का हुआ है अपना वो समय याद कर ले, और जब अच्छा समय आता है तब वो अच्छी बातें बनाना शुरू कर देगा, अच्छा आचरण अपना लेगा, अच्छी चीज़ें अपना लेगा, फिर ही आएगा। नहीं तो बैठे रहो मंदिर की घंटियां बजाते रहो, प्रभु जागेगा और आपको कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको क्यों होगा, पैसा जोड़ने के लिए होगा, सिर्फ माता रानी की कृपा से ही। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।